नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह नाहर सिंह इलेक्ट्रिकल नॉलेज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज लेके आए हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसका अधिकतर जो उपयोग है 5 HP तक की मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ड्यूल स्टार्टर में 2 टाइप की वायरिंग होती है, एक पावर वायरिंग होती है, दूसरी कंट्रोल वायरिंग होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस ड्यूल स्टार्टर की जो है पावर वायरिंग आपको करके दिखाते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको पावर और कंट्रोल वायरिंग जो है कंप्लीट करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए हम सबसे पहले पावर वायरिंग करना आपको सिखाते हैं। मैंने सबसे पहले जो अपनी MCB है इसको मेन सप्लाई जो है 3 फेज मेन सप्लाई जो है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। RY भी तीनों वायर जो हैं कनेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद में मैंने आप देख पाएंगे कि MCB के आउटपुट सिरे से मैंने 3 लीड निकाली हैं, 3 वायर निकाले हैं, रेड, येलो और ब्लैक। दोस्तों, यहाँ पे आप ब्लैक की जगह ब्लू वायर भी ले सकते हैं। और तीनों जो वायर हैं आप स्टेप वाइज स्टेप देख सकते हो। आप तीनों वायर जो हैं, रेड ये मैंने निकाला है और रेड जो है ये मैंने एम्पियर मीटर को कनेक्ट कर दिया है। एम्पियर मीटर के दूसरे से सिरे से निकाल के मैंने अपने कॉन्टेक्टर के L1 टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों, जो आप येलो जो वायर देख पा रहे होंगे, येलो वायर जो है MCB से सीधा निकाला और जो कॉन्टेक्टर के L2 टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में जो आपका ब्लैक वायर जो है उसको मैंने MCB से निकाला और आपके कॉन्टेक्टर के L3 टर्मिनल को मैंने कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों, ये एम्पियर मीटर जो है ये लोड करंट मापता है। इसको आप किसी भी एक लाइन में जोड़ सकते हो, चाहिए रेड में जोड़ सकते हो, येलो में जोड़ सकते हो, ब्लैक में जोड़ सकते हो। तीनों में से एक फेज में आप जोड़ सकते हो। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने श्रेणी क्रम में सीरीज में इसको जोड़ा है। एम्पियर मीटर हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। तो मैंने पहले एम्पियर मीटर आपको जोड़ के दिखा दिया। उसके बाद में ये है मेरे पास वोल्ट मीटर के 2 जो टर्मिनल होते हैं T1 T2 जो होते हैं, इनको मैं जो वोल्ट मीटर है ये पैरेलल में जुड़ता है, बोलते हैं तो समांतर में जुड़ता है। इसको 2 फेजों के बीच में जोड़ सकते हो आप, चाहे तो R और Y के बीच में जोड़ सकते हो, चाहे Y और R के बीच में जोड़ सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि तीनों में से 2 फेजों के बीच में आप जोड़ सकते हो। तो मैंने सुविधा के अनुसार 2 फेजों के बीच में जोड़ दिया, R और Y के बीच में इसको जोड़ दिया है। तो दोस्तों, अपना जो वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर दिया है अपन ने, वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर दिया है। और ये जो है आपका जो कॉन्टेक्टर है, इसके तीनों इनपुट टर्मिनलों को भी मैंने सप्लाई दे दी है। इसके बाद में दोस्तों, ये जो है ओवरलोड कोयल है आपकी। इसका काम होता है जैसे ही मोटर ओवरलोड होती है, मोटर जाम होती है, मोटर ज़्यादा करंट लेती है, तो उस टाइम पे जो है ये मोटर सर्किट को तुरंत ही ट्रिप करा देती है। इसलिए ये एक जो है सेफ्टी डिवाइस है दोस्तों। और इसको जो है कॉन्टेक्टर के जो आउटपुट टर्मिनल होते हैं, आप देख पा रहे होंगे आराम से, T1 T2 T3 इसमें कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों, इसको मैं कनेक्ट कर दिया मैंने। और जो मोटर के जो तीनों लीड आएगी, मोटर के 3 लीड आएगी, T1 T2 T3, ये मोटर के तीनों जो लीड हैं यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। जो अपनी ओवरलोड कोयल है, इसकी T1 T2 T3 यहाँ पे समर्सिबल की जो लीड जो केबल जोड़नी थी, लेकिन समर्सिबल यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक LED लैंप जो है लोड के रूप में कनेक्ट करके यहाँ पे दिखा दिया है। तो चलो दोस्तों, ये जो जितनी वायरिंग करी है अपन ने, ये वायरिंग कहलाती है पावर वायरिंग। पावर वायरिंग जो है ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है, वेरी सिंपल है। दोबारा से समझ लीजिए आप। सबसे पहले मैंने यहाँ से 3 L1 जो अपना रेड, येलो और ब्लैक वायर उठाए, उसको तीनों को उठा के मैंने जो है अपना कॉन्टेक्टर को सप्लाई दे दी। और बीच में से एक वायर को मैंने काटा और जो आपका एम्पियर मीटर है उसके एक वायर जो है टर्मिनल 1 को और दूसरा टर्मिनल 2 को जोड़ दिया, यानी कि सीरीज में कनेक्ट कर दिया। और ये वोल्ट मीटर जोड़ा है मैंने, किन्हीं भी 2 फेजों के बीच में इसको जोड़ना है, तो मैंने रेड और येलो के बीच में जोड़ दिया। दोस्तों, ये वायरिंग जो भी हमने की है ये होती है आपकी पावर वायरिंग। चलो दोस्तों, बिना देरी किए हम अब कंट्रोल वायरिंग करते हैं। दोस्तों, हमने कंट्रोल वायरिंग कर ली है। तो कंट्रोल वायरिंग करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ से देखिए, मैंने जो आपका T1 है, ये जो T1 है
यानी कि इसको L1 भी बोल सकते हो आप। L1 से कॉन्टेक्टर के L1 से एक वायर जो है वो उठाएंगे और सीधा आपका जो ये ऑफ पुश बटन है, जिस ये जो दोस्तों वैसे जो नॉर्मली क्लोज बटन होता है, NC होता है, ये ऑफ करने के काम आता है, मोटर को बंद करने के काम आता है। तो NC के पहले टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे, यही वायर NC के सेकंड टर्मिनल से उठाएंगे और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका ऑन पुश बटन है, जिसको अपन NO बोलते हैं, NO के पहले टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे और NO के दूसरे टर्मिनल से उठाएंगे। और ये जो आपकी OLC आपको दिख रही होगी, OLC का जो 95 टर्मिनल होता है दोस्तों, अच्छी तरह से आप देखोगे तो दिख जाएगा आपको। ये देखो NC के 95 टर्मिनल के साथ मैंने जोड़ दिया और OLC के 95 को जोड़ने के बाद में जो OLC का जो 96 नंबर टर्मिनल है, यहाँ से एक वायर जो है कनेक्ट करेंगे। 96 से एक वायर उठाएंगे और इसको दोस्तों सीधा अपन जो है, जो आपकी NVC का जो A1 A2 टर्मिनल होता है, तो A1 को मैं कनेक्ट कर देता हूं। ये NVC के टर्मिनल होते हैं A1 A2। यहाँ पे एक बार दोस्तों आप जरूर देख लें, ये आपकी जो NVC जो है, इस पे लिखा होता है 220 वोल्ट 50 हर्ज, कईयों पे लिखा होता है 440 वोल्ट 50 हर्ज। तो ये दोस्तों 220 वोल्ट है, इसका मतलब है ये जो इस कॉन्टेक्टर के NVC जो है ये सिंगल फेज पे चलने वाली है, यानी कि 220 वोल्टेज पे चलने वाली है। तो दोस्तों मैंने क्या कर दिया, A1 को तो जो है फेज से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से ये रेड वायर से फेज उठाया था। सबसे पहले जो है ऑफ पुश बटन में दिया, ऑफ पुश बटन में से ऑन पुश बटन में दिया, ऑन पुश बटन से निकाला और जो OLC का जो 95 टर्मिनल है उसको कनेक्ट किया। OLC के 95 के बाद में 96 से निकाला और अपन ने जो कॉन्टेक्टर की NVC का A1 जो टर्मिनल है उसको कनेक्ट कर दिया दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों मैंने यहाँ A2 जो है, अच्छी तरह से आप देख पाएंगे, A2 जो टर्मिनल है ये वाला, इसको मैं जो है फेज नहीं दूंगा, क्योंकि अगर फेज दे दूंगा तो दो फेज हो जाएंगे। NVC को 440 वोल्टेज यानी 415 वोल्टेज मिलेंगे, NVC जल जाएगी। इसलिए मैं A1 को जो है फेज से कनेक्ट कर दिया और जो है A2 है उसको मैंने न्यूट्रल अलग से सप्लाई ली है दोस्तों। ये न्यूट्रल का देखो, ये चौथा वायर अलग से लिया है मैंने। तो इसको अब जो है 220 वोल्टेज मिलेंगे और NVC जो है अपनी काम करेगी। लेकिन दोस्तों अभी कंट्रोल वायरिंग आप पूरी नहीं समझ पाए, क्योंकि सबसे पहले मैंने जो है ये फेज उठाया। अब ये जो फेज रेड से उठाया, ये मैं येलो भी से भी उठा सकता हूँ, ब्लैक से भी उठा सकता हूँ, तीनों में से किसी भी एक फेज से उठा सकता हूँ। यहीं से उठाया, ऑफ पुश बटन में दिया, ऑफ पुश बटन से निकाला, अपने OLC का 95 में दिया, 95 से निकाला, 96 से निकाला और जो NVC का जो A2 को जोड़ दिया। लेकिन दोस्तों ये दो वायर आप देख पा रहे होंगे, येलो वायर मैंने जोड़े हैं, जो आपका NO जो पुश बटन है उसके पैरेलल में दो वायर जोड़े हैं मैंने येलो। ये इसलिए जोड़े हैं दोस्तों, यदि मैं ये नहीं जोड़ता तो क्या होता है, जब तक मैं इस NO पुश बटन को दबा के रखता तब तक ही मेरी मोटर चल पाती, जैसे ही मैं इसको छोड़ता तो मोटर वापस बंद हो जाती है। तो इस समस्या को हल करने के लिए मैंने क्या किया कि जो ऑन पुश बटन होता है उसके पैरेलल में दो वायर जोड़े और ये जो कॉन्टेक्टर का आप देख पा रहे होंगे, कॉन्टेक्टर में 13 नंबर और 14 नंबर NO टर्मिनल हैं दोस्तों, इनको कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही आप पुश बटन को दबाओगे तो मोटर आपकी चलना स्टार्ट हो जाएगी। इस बटन को छोड़ भी दोगे तो भी लगातार चलती रहेगी और जब तक चलती रहेगी जब तक कि आप इस जो ऑफ पुश बटन है इसको नहीं दबाओगे, जब तक आपकी मोटर चलती रहेगी। तो दोस्तों जो है अपनी कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है और इस वायरिंग को मैं एक बार डायग्राम के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं दोस्तों एक बार आपको सप्लाई देके दिखा देता हूं। तो दोस्तों हमने सप्लाई कनेक्ट कर ली है। जैसे ही ऑन पुश बटन को मैं दबाऊंगा तो मेरा जो कॉन्टेक्टर है होल्ड हो जाता है। देखो दोस्तों ये कॉन्टेक्टर जो है होल्ड हो गया। लेकिन आप बोलोगे कि सर एम्पियर मीटर जो है लोड क्यों नहीं दिखा रहा, तो इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि जो अपना LED जो है वो बहुत ही कम रेटिंग की है, इसलिए ये ज़्यादा करंट। और मैं जैसे ही ऑफ पुश बटन दबाता हूँ तो मेरा जो कॉन्टेक्टर है ऑफ हो जाता है, दबाते ही ऑन ऑफ।
दोस्तों ये कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है। और इसमें जो है काफ़ी सारी और भी फंक्शन होते हैं, जैसे मोटर ऑफ है तो उस समय इंडिकेटर जलता है, ऑफ होते ही जलता है, मोटर ट्रिप होते ही फिर एक इंडिकेटर लगाते हैं वो भी जल जाता है। तो वो दोस्तों वायरिंग जो है आगे हम अगले वीडियो में दिखाएंगे, आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। दोस्तों अब हम जो है इस कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग को है डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले जो है पावर वायरिंग करी है। पावर वायरिंग में सबसे पहले अपन जो ये अपनी जो है 3 पोल की एमसीबी है और इसको L1, L2, L3 कनेक्ट कर दी है मेन सप्लाई, और दोनों फेजों के बीच में मैंने वोल्ट मीटर जोड़ दिया है। और ये जो है एक फेज के श्रेणी क्रम मैंने एम्पियर मीटर जोड़ दिया है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर, ये T1, T2, T3 और ये T4 है। T4 के जो टर्मिनल होते हैं 13 और 14 के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद में जैसे ही मैं एमसीबी की जो आउटपुट सप्लाई है वो मैंने जो आपका कॉन्टेक्टर है उसको दे दी है। कॉन्टेक्टर से जो है निकाली है मैंने जो आपकी OLC है उसको सप्लाई दी है। OLC के बाद में OLC के आउटपुट जो है डायरेक्ट मोटर के टर्मिनलों पे चला जाता है। दोस्तों ये जितनी भी वायरिंग अपन ने की है ये है कंट्रोल पावर वायरिंग। अब हम करते हैं कंट्रोल वायरिंग। तो कंट्रोल वायरिंग के लिए सबसे पहले जो है किसी भी एक फेज से जो है एक वायर उठा लेते हैं। चलो मैं उठा लेता हूँ L3 से उठा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, L3 से उठा लेता हूँ। L3 के बाद में जो है सबसे पहले मैं जोड़ूंगा जो है अपना ऑफ पुश बटन जो होता है नॉर्मली क्लोज, ये अपना NC है, NC ऑफ पुश बटन है। ऑफ पुश बटन में से सप्लाई निकालूंगा मैं डायरेक्ट और ये दे दूंगा मैं ऑन पुश बटन को। ऑन पुश बटन जो होता है अपना NO होता है, NO को मैं दे दूंगा और NO से मैं डायरेक्ट सप्लाई निकालूंगा दोस्तों, और मैं दे दूंगा जो अपना जो OLC का 95 टर्मिनल है उसको, और 95 से निकालूंगा मैं डायरेक्ट सप्लाई और 95 से 96 से सप्लाई निकालूंगा और 96 से निकाल के मैं जो NVC है उसको A1 टर्मिनल को कनेक्ट कर दूंगा दोस्तों। उसके बाद में A2 जो है, A2 के टर्मिनल को अगर आपके एमसीबी पर 440 या 415 वोल्ट लिखा हुआ होता तो एक फेज तो यहाँ से मिल जाता, एनवीसी को ये मिल गया यहाँ पे। दूसरा जो है किसी भी तीनों में से किसी भी एक फेज से आप इसको कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन अब लिखा हुआ है अपनी एनवीसी पे 220 वोल्ट। तो अपने को यहाँ पे A2 पे जो है कोई भी एक यहाँ से जो है अलग से एक न्यूट्रल वायर लाएंगे और इसके A2 को कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अभी तक जो कंट्रोल वायरिंग हुई है दोस्तों, इसमें ये होगा कि जब तक आप ये NO पुश बटन दबा के रखोगे जब तक ही आपका सर्किट पूरा होगा, जब तक ही आपकी मोटर चलेगी, और जैसे ही इस बटन को छोड़ोगे आप तो मोटर आपकी ट्रिप हो जाएगी। इसको लगातार चालू रखने के लिए दोस्तों ये NO का जो फर्स्ट टर्मिनल है ये सेकेंड टर्मिनल है। फर्स्ट टर्मिनल जो है 13 कॉन्टेक्टर का जो 13 नंबर जो वायर है टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करता हूँ दोस्तों। ये लो 13 नंबर को कनेक्ट कर दिया, और जो NO है उसके सेकंड टर्मिनल को मैं 14 नंबर जो टर्मिनल है कॉन्टेक्टर का उसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये लो दोस्तों मैंने कनेक्ट कर दिया, यानी कि NO पुश बटन के जो टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 जो है वो कॉन्टेक्टर के 13 और 14 नंबर के टर्मिनल के पैरेलल में जुड़ते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको डिओल स्टार्टर की जो है कंप्लीट पावर और कंट्रोल वायरिंग समझ में आई होगी। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपके पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।